जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज का मतलब दो कहानियां हैं, अबाउट बारे में, फ्लाइंग का मतलब उड़ान यानी कि उड़ने के बारे में, जिसमें पहले यानी कि ये दूसरा नहीं तीसरा चैप्टर है आपका। तो इस तीसरे चैप्टर में चैप्टर 1 है लेकिन कहानी इसके अंदर दो हैं, छोटी छोटी दो कहानियां हैं। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान। इसके लेखक हैं लियम और फ्लहर्टी, ये आयरलैंड के रहने वाले हैं। तो पहले इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं जो आपकी पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें एक पक्षी है, सिंपल सी कहानी है। सीगल नाम का एक पक्षी है जी, सीगल नाम का एक पक्षी है। उसके दो बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है और मम्मी पापा हैं। तो ये 6 लोगों का एक परिवार है। सीगल जिसके दो बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है और मम्मी पापा हैं। अब समंदर के किनारे जो पहाड़ी होती है या आप उसको पहाड़ बोल सकते हैं, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। सीगल नवजात बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, मतलब कुछ समय पहले ही पैदा हुआ है। अभी तक इसने अपनी पहली उड़ान नहीं भरी है। तो उसी के बारे में कहानी है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान के बारे में ही ये कहानी है। अब ये हुआ क्या है कि भाई 24 घंटे बीत गए हैं, 24 आवर जो है वो बीत गए हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे अब सुबह है तो कल सुबह सीगल के, आप इसको नाम लिखता हूँ ऐसे, कल सुबह यानी कि 24 घंटे पहले क्या हुआ था, सीगल के दोनों भाई, उसकी बहन और उसके मम्मी पापा, ये पांचों लोग जो है एक दिन पहले ही उड़ गए थे और अभी तक जो है पहाड़ी पर उड़कर वापस नहीं आए थे। वो दरअसल सीगल को चाह रहे हैं कि सीगल भी अब उड़े, सीगल जो है अपनी पहली उड़ान भरे। सीगल पक्षी की ये कहानी है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सीगल अपने घर में है और वो दौड़ के पहाड़ी पर आगे जाता है, लेकिन पहाड़ी के नीचे जब वो देखता है तो नीचे समंदर है। तो वो यहाँ पे आकर रुक जाता है और नीचे समंदर देखने की वजह से छलांग नहीं लगाता है। उसको डर लगता है कि कहीं उसके पंख अगर खुले नहीं और उसके पंखों ने हवा को नहीं काटा तो वो समंदर में गिर जाएगा और मर जाएगा। और वो पिछले 24 घंटे से ये कोशिश कर रहा है लगातार, पिछले पूरे दिन कोशिश करी, रात को सो गया, अब भी सुबह सुबह कोशिश कर रहा है, मगर जैसे ही नीचे देखता है डर जाता है और वापस दौड़कर जो है अपने घोंसले में आकर दुबक जाता है। जबकि सीगल के जो दोनों बड़े भाई हैं और जो बहन है और जो मम्मी पापा हैं वो यहाँ आकाश में उड़ रहे हैं, खूब उड़ रहे हैं। वो समंदर से मछली मार रहे हैं और दूसरी पहाड़ी पर जाकर बैठकर उस मछली को खा रहे हैं, बड़े खुश हैं और इसको चिढ़ा रहे हैं कि तुम उड़ ही नहीं रहे हो, तुम नालायक हो, बदमाश हो, तुमसे उड़ा नहीं जा रहा है। तुम गालियाँ दे रहे हैं, इसको तमाम ताने दे रहे हैं। तो अब ये बेचारा परेशान हो रहा है क्योंकि इसने कल से कुछ खाया भी नहीं है, ढंग से सोया भी नहीं है, लेकिन आता है पहाड़ी पर किनारे पर आता है और जैसे ही नीचे देखता है कि समंदर है, बस डर के पीछे वापस चला जाता है। बार बार आता है, बार बार चला जाता है, बार बार आता है, बार बार चला जाता है। इसको डर लग रहा है कि पंख नहीं खुलेंगे, भरोसा नहीं आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या होता है, अब चूंकि ये देख रहा है कि भाई भी आकाश में उड़ रहे हैं, बहन भी आकाश में उड़ रही है और मम्मी पापा भी आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। अब भूख भी लग रही है, अब सूरज जो है धीरे धीरे चढ़ रहा है तो गर्मी भी बढ़ रही है, तो अब इसको परेशानी होनी शुरू हो गई है। तो अब ये छोटा सा नाटक करता है। नाटक क्या करता है कि ये एक पंख के नीचे अपनी एक टांग दबा लेता है और एक टांग पे खड़ा होकर और ऐसे बेहोश होने की यानी कि मरने की एक्टिंग करता है, ताकि जो इसका परिवार यहाँ उड़ रहा है ये कुछ खाने के लिए इसको ला के दे दे और इसको जो है उड़ना ना पड़े। तो नाटक करता है, मगर वो सब समझ जाते हैं कि नाटक कर रहा है। तो अब इसको परेशानी हो रही है, भूख लग रही है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तभी देखता है कि उसके पिता और उसके दोनों भाई, उसकी बहन उधर पहाड़ी पर बैठे हैं और मस्ती कर रहे हैं, खूब अपना खा पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। लेकिन उसकी माँ जो है एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा के इसकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ आ रही है। अब ये यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ किनारे पर आ जाता है कि उसकी माँ हवा में उड़ते हुए एक मछली का टुकड़ा मुंह में यानी कि चोंच में दवा इसके लिए लेके आ रही है। अब वो यहीं रुक जाती है, इसकी माँ यहीं रुक जाती है हवा में, आगे ही नहीं आती। अब इसको टेंशन हो रही है कि आगे क्यों नहीं आ रही है। तो अब चूँकि भूख से पागल हो गया है तो अब इसको समझ में आ जाता है कि माँ भी पास नहीं आएगी। तो अब सीगल पक्षी यहाँ से छलांग लगा देता है और माँ जो है उड़ के आकाश में अधर चली जाती है। अब सीगल पक्षी जो है धीरे धीरे
नीचे गिरना शुरू होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या होता है कि उसके पंख खुलने शुरू हो जाते हैं और हवा उसके पंखों से होकर गुजरने लगती है और वो सीगल पक्षी जो नीचे गिरा था वो धीरे धीरे ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी माँ ने उसके लिए छोटी सी एक योजना बनाई कि मैं इस तरह से भोजन यहाँ पर रखूँगी और ये उस पर छलांग लगा देगा, मैं वहाँ से उड़ जाऊँगी। तो जब नीचे गिरा तो इसके पंख हवा काटने शुरू हो गए और इसने जो है अपनी पहली उड़ान भर ली। तो फिर जो बाकी इसका परिवार था इसके चारों तरफ आ जाता है और खूब काँव काँव करता है, इसकी तारीफ़ करता है, योद्धाओं के गीत गाते हैं, फिर आपस में मिलकर फिर उसको उड़ना सिखाते हैं। ऐसे कैसे उड़ते हैं, पंख हिला के कैसे उड़ना है, बिना पंखों के कैसे उड़ना है, पंख सीधे करके कैसे उड़ते हैं, नीचे समंदर में चोंच में मछली दबा के वापस कैसे उड़ना है और टेढ़ी चाल कैसे उड़नी है। बहुत तरीके से इसको उड़ना सिखाते हैं, उसकी खूब तारीफ़ करते हैं। फिर सभी जने मिलकर उसके लिए भोजन ला के उसको भोजन खिलाते हैं, मछलियाँ खिलाते हैं और इस तरह से जो है सीगल अपनी पहली उड़ान भर लेता है। यही पूरी कहानी है और कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे कोई काम करने की, कोई भी हमारी मदद करने को नहीं आएगा। वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग भी है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमरे ही भरोसे बैठा हो। तो ये कहानी यहाँ से सीखने को मिलती है, यानी कि सीगल ने मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो जो है अपनी पहली उड़ान भर लेता है। अब इसी चैप्टर में जो आपकी दूसरी स्टोरी है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। ये लिखी है फेडरिक फॉरेस्टी ने और ये यूके ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ये कहानी भी अच्छी है। तो इसमें एक पायलट है भैया, एरोप्लेन की कहानी है तो जाहिर सी बात है पायलट तो होगा ही। तो पायलट है और उस जिस प्लेन का जो वो पायलट है उसका नाम है ओल्ड डैकोटा 088। ये फ़्लाइट का नाम है, मैं लिख देता हूँ चाहे तो। ये इस फ्लाइट का जो है भैया नाम है और इसका एक जो है पायलट है। पायलट का नाम नहीं दिया गया है कहानी में तो वो हम उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दूसरा एक एरोप्लेन है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, उसके बारे में कुछ कहानी आएगी। अब ये जो कहानी घट रही है ये रास्ते में घट रही है आपकी कहानी फ्रांस टू इंग्लैंड के रास्ते में ये कहानी घट रही है। यानी कि जो ओल्ड डैकोटा 008 एक फ़्लाइट है, उसका पायलट फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ यात्रा भर रहा है रात के समय और वो कह रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जाने का मतलब क्या हुआ कि जो पायलट है वो इस प्लेन को लेकर इंग्लैंड से सुबह फ्रांस आया था। अब चूंकि रात हो गई है, अब ये फ्रांस से वापस जो है इंग्लैंड जा रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सुबह को आया था, अब यहाँ से वापस जो है इंग्लैंड को जा रहा है, यानी कि वापस अर्थात रात में। तो इस दौरान जो कहानी घट रही है ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि इसका जो पायलट है ओल्ड डैकोटा का, वो कहता है कि भैया मैं अभी मैंने फ्रांस से इंग्लैंड वापस जाने के लिए उड़ान भरी और मैं बड़ा खुश था कि मैं सुबह जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, अपने परिवार वालों के साथ नाश्ता करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और मस्ती करूंगा। और फिर मैं अपनी घड़ी देखता हूं और घड़ी में मैंने देखा है कि 1:30 बज रहे हैं और मैं सुबह आराम से जो है इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, 1:30 बजे का टाइम है। फिर वो अपना मीटर देखता है तो देखता है कि मैं फ्रांस से 150 किलोमीटर दूर आ गया हूं और आसमान बिल्कुल साफ़ है। जो चुंबक है यानी कि जो दिशा सूचक यंत्र है, कंपास है, वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ क्या होता है कि वो देखता है कि खिड़की के बाहर, यानी कि जो पायलट है वो खिड़की के बाहर देखता है कि एकदम काले काले बादल छा जाते हैं और खूब अंधेरा आने लगता है और तूफान आ जाता है। तो प्लेन जो है थोड़ा सा डगमगाना शुरू कर देता है। अब जो पायलट है उसको टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो देखता है कि कंपास जो सुई है वो गोल गोल घूम रही है, उसको भी यानी कि दिशा सूचक यंत्र जो है पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। फिर वो मीटर में देखता है तो फ्रांस से काफ़ी दूर आ गया हूँ, अब वापस जाऊं तो इतना तेल नहीं है कि वापस चला जाऊं, और अगर इस तूफान से साइड से होकर गुजर जाऊं इधर से या इधर से तो इसमें इतना तेल नहीं है, इतना समय भी नहीं है। तो आखिर क्या करना चाहिए? तो वो सोचता है कि चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो घर पहुंचने की जल्दी में है और वो प्लेन को जो है उस काले तूफान के अंदर, उस काले बादलों के तूफान के अंदर
डाल देता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। और चलते चलते उसके अंदर प्लेन जो है डगमगा रहा है, इधर उधर हिल रहा है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें हो रही हैं और कुछ भी समझ में उसको नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि शायद मेरा अंत अब निकट आ गया है और ये फ़्लाइट जो है मेरी अंतिम फ़्लाइट होगी, ये उड़ान मेरी अंतिम होगी, इसके बाद शायद मैं कभी उड़ान नहीं भर पाऊँगा। और यही सब सोच रहा होता है, तभी वो अपनी साइड वाली खिड़की से बाहर देखता है कि एक दूसरा एरोप्लेन उसके पास में उड़ रहा है और ये ब्लैक एरोप्लेन है। ब्लैक एरोप्लेन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई लाइट वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, मगर जो ओल्ड डैकोटा का पायलट है उसको इतना समझ में आ रहा है कि मेरे पास में एक काला एरोप्लेन उड़ रहा है और उसका जो पायलट है वो मुझे हाथ से इशारा कर रहा है कि आओ मेरे पीछे आओ। तो पायलट कहता है ओल्ड डैकोटा के कि मैं अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने उस काले एरोप्लेन के पायलट की बात मानने के अलावा उनको दूसरी कोई चारा नहीं है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाना मैंने शुरू कर दिया। और थोड़ी ही देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि नीचे मैं देखता हूँ कि हवाई पट्टी मुझे दिख रही हैं, वहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं और काला एरोप्लेन भी उतरना शुरू हो जाता है और मैं भी अपना प्लेन उतारना शुरू कर देता हूँ और मैं धीरे धीरे वहाँ पे उतर जाता हूँ। उतरने के बाद मैं कंट्रोल रूम में जाके पता करता हूँ कि मुझसे पहले अभी ये काला एरोप्लेन यहाँ पे उतरा है, मैं उसके पायलट से मिलना चाहता हूँ क्योंकि आज उसकी वजह से ही मेरी जान बची है और मैं अपनी उड़ान जो है पूरी कर पाया हूँ। पर वहाँ कंट्रोल रूम में पता चलता है कि सर आपके अलावा कोई भी आसमान में नहीं उड़ रहा था, आपको गलतफहमी हो गई है, एक आप ही थे जो हमें रडार पर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस काले तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था। अब ये बात सुनकर ओल्ड डैकोटा के पायलट को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसके लिए तो ब्लैक एरोप्लेन ही जो है भगवान का रूप है, क्योंकि उसने उसकी मदद की। तो फिर यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब ये ब्लैक एरोप्लेन उसका भ्रम था या ईश्वर का कोई संकेत था या उसकी जान बचनी थी, उसका लक कह सकते हैं, जो कुछ भी था, यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हम कुछ अच्छा करने का या कुछ बढ़िया करने का सोच लेते हैं और जब हम हिम्मत दिखाते हैं तो कोई ना कोई हमारी मदद को आ जाता है। देखिए, ईश्वर वैसे मदद के लिए नहीं आएगा, वो अपने किसी न किसी रूप में आपके सामने आ जाता है। तो इस पायलट को बचाने के लिए और ओल्ड डैकोटा 088 के अंदर जो भी लोग बैठे होंगे उन सब लोगों की जान बचाने के लिए ईश्वर किस रूप में दिखाई दिए? ब्लैक एरोप्लेन के रूप में दिखाई दिए और इन सब की जान जो है बच जाती है। तो ये कहानी थी जी दूसरी। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों कहानियाँ समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।